कल मैं गया था विवियाना मॉल। अब थाने का सबसे हैपनिंग मॉल है विवियाना मॉल। एंड आई नोटिस्ड वन थिंग एट कि पॉपुलेशन इन थाने फॉर अ रीजन हैज एक्सप्लोड, लाइक सीरियसली एक्सप्लोडेड। नॉट इवन वन रिटेल शॉप वहां पे था जहाँ पे गर्दी नहीं थी। All shops, right from home center low. Since we are making real estate videos, home center was totally full. बाजू में मिनीसो है, even the footwear shops, everything was totally full. So few years ago, ये चीज बहुत अलग थी। मॉल्स खाली होते थे, इवन ऑन वीकडेज एंड वीकेंड्स। तो मतलब इट वाज अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो टाइम पे बहुत ज्यादा हेविली क्राउडेड होते थे। तो अभी ऐसा हो गया कि थाने का पॉपुलेशन हैज ड्रास्टिक 3 to 4 मॉल्स होने के बाद भी वी आर हैविंग दिस इशू कि थाने का जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है। कोलशेत आप अकेला एक रीजन लोगे तो वहाँ पे मोर देन 6 लाख फैमिलीज अभी आने वाले हैं। एंड टोटली आप इन हाउस पूरा देखते जाओगे, थाने का पॉपुलेशन इंक्रीजिंग टू वेरी नेक्स्ट लेवल। जब ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन के साथ साथ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो रही है। इफ यू सी एवरी अदर पोर्शन ऑफ लैंड इन थाने इज गेटिंग रीडेवलप्ड। और जो फ्री होल्ड था या फिर जहाँ पे कुछ नहीं था, एग्रीकल्चरल लैंड को भी कलेक्टर एने या फिर नॉन एग्रीकल्चरल बना के दे आर सेलिंग। महाड़ा का जो लैंड रहेगा वो महाड़ा कमिटी डेवलपर्स को सेल करने दे रही है, जिसका एफएसआई बहुत ज्यादा दे रही है। सो ये सबसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आने में अभी फिलहाल हो रहा है। पास्ट 5 to 6 years हमने ये देखा कि अफोर्डेबल सेगमेंट मतलब 1 और 2 BHK के सेल्स बहुत ही बूम हो गए थे, जिसके वजह से कल्याण डोंबिवली, बदलापुर, वसई विरार, इवन मीरा रोड, वेस्टर्न सबअर्ब से बहुत लोगों ने थाने में अपार्टमेंट्स लिए। मोर देन थाने के पब्लिक जो थाने में वापस कर लेंगे, उससे ज्यादा थाने के बाहर के लोगों ने थाने में घर लिए। थाने के बाहर के लोग हैं, इनका बजट होता है कम। तो फॉर एग्जाम्पल 1 BHK रहेगा 60 lakhs तक का बजट, 2 BHK रहेगा 1 CR तक का बजट। तो पास्ट सो मेनी ईयर्स वो मार्केट जो है डेवलपर्स ने एक्वायर कर लिया, लेकिन ये लोगों के जो बजट होते हैं ये इंक्रीज नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं 1 crore 20 lakhs 1 crore 30 lakhs से। सो डेवलपर्स को वो प्रीमियम, वो एप्रिसिएशन बुक करने कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो डेवलपर ने क्या निकाला 2025 एंड में और 2026 एंड में, 2025 के ईयर में उन्होंने 2 BHK 3 BHK के सबके मार्केट रेट्स बढ़ा दिए। घोड़बंदर का रेट हो गया कोलशेत का रेट, कोलशेत का रेट हो गया पोखरण का रेट, पोखरण का रेट कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन वो हो गया तीनाथ नका का रेट, और तीनाथ नका का रेट हो गया मुलुंड का रेट। तो ये था पूरा ट्रांजिशन 2025 का। और 2026 में जब डेवलपर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं प्रीमियम लेने के लिए, उन्होंने लॉन्च किए 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स ओनली। अभी से हम 2 BHK 1 BHK बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका बजट नहीं बढ़ रहा है। वेराज 3 and 4 BHK में डिमांड है बड़े घर की, तो बड़ा कारपेट होगा तो बजट भी बड़ा मिलेगा, एंड प्रीमियम कुछ बनाएंगे तो प्रीमियम प्राइस भी मिलेगा। तो आज के बाद हम देखेंगे थाने में प्रीमियम सेगमेंट। ऑल डेवलपर्स, मतलब कोई नया डेवलपर भी आएगा, छोटा डेवलपर भी आएगा, विल सी 3 BHK एंड 4 BHK कंस्ट्रक्शन सब करेंगे। तो अब ये ट्रांजिशन के वजह से एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि जो साउथ मुंबई में या फिर सेंट्रल में लोग रहते थे, या फिर गुड लोकेशंस इन द वेस्टर्न सबर्ब्स में लोग रहते थे, दे ऑब्जर्व्ड वन थिंग कि यहाँ पे तो 25,000 का PSF है एंड गोइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग इंक्रीज्ड इन थाने। तो यार मेरा बजट तो 7-8 करोड़ का ही है, मैं अपना अपार्टमेंट वहाँ पे बेच दूंगा, 7-8 करोड़ मुझे आ जाएगा। 7-8 करोड़ अगर मैंने थाने में घर ले लिया तो मुझे बड़ा घर मिलेगा, प्राइवेसी मिलेगी एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज के साथ घर मिलेंगे। सो अभी डेवलपर्स आर ट्राइंग टू कैप्चर दोज क्लाइंट्स जो सेंट्रल सबर्ब्स में है, वेस्टर्न सबर्ब्स में है, साउथ बॉम्बे में है, who want to have a big house not so far from Mumbai, but Thane being the ideal location for them. So this is how 3 and 4 BHK का डिमांड बूम होने वाला है थाने में। और ये क्लाइंट्स का डिमांड सप्लाई कौन कर रहा है? मेजरली रुस्तम जी का वर्धन विस्टास। इफ यू सी द 3 and 4 BHK जबरदस्त, मतलब इनके जो रिक्वायरमेंट्स है पूरे पूरे एवरीथिंग, ब्रांड वैल्यू, एमिनिटीज, टाउनशिप प्रोजेक्ट एंड द कार्पेट एरिया एंड द फ्लोर प्लान बहुत अच्छा है उसका।
Second developer who is satisfying is Hiranandani. Hiranandani ke, if you see the layouts for 4 BHK, it's superb. The pricing is also very competitive and the payment plan offering is also very good. The third developer who is satisfying is Oberoi. ओबेरॉय के भी 3 and 4 BHK जार्दिन के अगर आप देखोगे पोखरन रोड नंबर 2 के, दे आर अमेजिंग. सो all these buyers who are coming from all these locations, they should see all these 3 projects rather than any other project, क्योंकि they other projects have not yet evolved from that 1000 square feet carpet area जिसमें आप 2 मास्टर बेडरूम दे रहे हो और एक किड्स रूम दे रहे हो, और किड्स रूम इज स्मॉलर देन 100 स्क्वायर फीट एंड मास्टर बेडरूम्स आर लाइक 100-120 स्क्वायर फीट और स्क्वायर फीट. अब इसके साथ रुस्तम जी, ओबेरॉय, हीरानंदानी जैसे डेवलपर क्या कर रहे हैं? वॉक इन वार्डरोब दे दिया, बड़ा चाहिए मास्टर बेडरूम विद अ बैल्कनी दे दिया. यू वांट अ हॉल विद अ पैशियो, 200 स्क्वायर फीट की बैल्कनी, 250 स्क्वायर फीट की बैल्कनी, रुस्तम जी इज प्रोवाइडिंग दैट एट अ वेरी लुक्रेटिव प्राइसिंग एट 6 and 7 crore रुपीज. ये लोगों का बजट भी उतना ही होता है मुंबई में. एंड 6 से 7 करोड़ में क्या मिल रहा है आपको? 1100 का कार्पेट एरिया. ओके, दैट टू एट अ एरिया जहाँ पे रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो जेंट्री का मिसमैच होता है. यहाँ पे आपको रुस्तम जी में क्या मिलेगा? जेंट्री अच्छी मिलेगी. 6 to 7 करोड़ के क्लाइंट आएंगे तो वहाँ पे जेंट्री अच्छी होगी. ओबेरॉय में ऑब्वियसली जेंट्री अच्छी होगी. मोस्ट ऑफ द बायर्स ऑफ ओबेरॉय आर NRI कस्टमर्स एंड हीरानंदन इज नॉट, मेरे से ज़्यादा आपको कोई बता भी नहीं पाएगा कि हीरानंदानी का जेंट्री क्या है. द बायर हु हीरानंदानी विल ऑलवेज बुक एट हीरानंदानी. मतलब यू कांट एक्सपेक्ट समवन फ्रॉम आउटसाइड इन लोधा और एनी अदर टॉम डिक एंड हैरी डेवलपर विल एवर गो टू हीरानंदानी, बिकॉज जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा वो वाला बायर. एंड आई ऑल्सो समहाउ पर्सनली फील दैट थाने का जो प्रीमियमनेस है, जो जेंट्री है, वो और बढ़ना चाहिए और उसका पर स्क्वायर फीट रेट इन कमिंग ईयर्स जो है 40,000 पर स्क्वायर फीट टच होना चाहिए. ओके, सो वी डोंट रिक्वायर मोर 1 to 2 BHK बायर्स, बट मैक्सिमम ऑफ 3 and 4 BHK बायर्स और प्रीमियम 2 BHK बायर्स who are going to pay more amount for थाने जैसा लोकेशन, which in turn will give थाने a good gentry, a good neighbors. आपके neighbors बहुत अच्छे होंगे. We don't want anyone coming from the tier 2 और tier 3 city, क्योंकि क्या होता है वहाँ से यहाँ पे रिलोकेशन होने के बाद जनरली जो रेट रहेगा पर स्क्वायर फीट रेट या फिर जो लोकेशन का डेवलपमेंट होगा वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा. द ओनली रीजन इज दे वोंट बी एबल टू पे द अमाउंट ऑफ मनी दैट थाने रिक्वायर्स टू ग्रो. आपको क्या लगता है? आपके माइंडसेट क्या है ये विचारों के ऊपर? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. आई एम वेरी फर्म ऑन व्हाट आई थिंक अबाउट Thane and future to come. I want Thane to be as premium and as best investment opportunity for all the people, and I want premium crowd to be coming to Thane and having their everything over here, right from offices to their houses and everything, total infrastructure और उनका पूरा ecosystem थाने में होना चाहिए, just like how BKC has or any other good location of Mumbai. I dream Thane to be like that. So let me know your thoughts on the comment section, and I will personally reply to all the comments, and let's have a healthy discussion. Thank you so much for watching this video. Stay subscribed. My name is Chaitanya Pradhan from First Square Feet Real Estate.